वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूटीआई इन्फेक्शन के टर्म को समझ लेते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है। तो यूटीआई जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ही हम यूटीआई बोलते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो ये क्या है, ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी सिस्टम में होता है। तो यूरिनरी सिस्टम क्या है, यूरिनरी सिस्टम आपकी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये जो इन्फेक्शन है वो कहाँ होगा, वो यूरिनरी सिस्टम में होगा। तो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट क्या क्या होते हैं, तो यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है इसमें बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। तो ये जो 2 किडनीज होती हैं ये आपका यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। सारे पार्ट्स इस यहाँ पे मेंशन है। 2 किडनी, जो किडनी का काम क्या होता है, आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल को यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट करवाना, उसको यूरिन के थ्रू वो सारे ही वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और उस यूरिन का ये जो किडनी है यहाँ से जब ब्लड छनता है और ये बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ये जो बॉडी है में जो ब्लड होता है उससे वेस्ट मटेरियल को लेती हैं और उसको यूरिन में वो सारे वेस्ट मटेरियल को लेती हैं, उसको बॉडी से निकालने का काम करती हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड छनेगा और वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकलेगा। और ये जो वेस्ट मटेरियल जो कि इन दोनों किडनियों से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बन रहा है, उसको ये दोनों जो ट्यूब हैं जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, ये दोनों ट्यूब इन दोनों किडनियों के वेस्ट मटेरियल को ले आएंगी और ब्लैडर में लाके कलेक्ट करेंगी। तो ये ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर बेसिकली यूरिन को कलेक्ट करता है और उसके बाद ये जो ब्लैडर है, ये ब्लैडर में वो यूरिन कलेक्ट होगा और इसमें की वेस्ट मटेरियल होंगे और वो यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये बेसिकली यूरिनरी सिस्टम का काम होता है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना। तो यूटीआई इन्फेक्शन में क्या हो रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन में ये जो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट हैं इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें जब इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन को हम यूटीआई बोलते हैं। बात कर लेते हैं कि यूटीआई का साइन और सिम्टम्स क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर और अफेक्टेड ऑर्गन, यूटीआई इन्फेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा अपर ट्रैक यूटीआई और दूसरा है हमारा लोअर ट्रैक यूटीआई। अपर ट्रैक यूटीआई क्या है और लोअर ट्रैक यूटीआई क्या है ये समझ लेते हैं। तो जब आपका यूरिनरी सिस्टम का अपर पार्ट अफेक्टेड होगा, अपर पार्ट में क्या क्या आएगा, अपर पार्ट में आपकी ये 2 किडनीज आएंगी यानी यूरेटर आएगा। तो जब ये अपर पार्ट अफेक्टेड होगा और बेसिकली इसमें आपकी मेन किडनी होती है, तो जब ये किडनी में इन्फेक्शन होगा तो उसको हम अपर यूटीआई इन्फेक्शन बोलेंगे। और लोअर ट्रैक इन्फेक्शन जो होगा उसमें जब यूरिनरी सिस्टम का लोअर पार्ट अफेक्ट होगा, यानी कि ब्लैडर हो गया आपका, यूरेथ्रा हो गया और यूरेटर भी बोल सकते हैं, लेकिन यूरेटर भी हो गया, तो यूरेटर का कुछ पार्ट, स्टार्टिंग का पार्ट, उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन बोलेंगे। अपर यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन में बेसिकली आपकी किडनी इन्वॉल्व होगी इन्फेक्शन में और लोअर यूटीआई इन्फेक्शन में यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड यूरेटर का स्टार्टिंग पार्ट अफेक्टेड होगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइट ऑफ इन्फेक्शन इनको 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। और जब हम इन दोनों ही टाइप्स के साइन और सिम्टम्स को देखेंगे तो इन दोनों ही टाइप्स के साइन और सिम्टम्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। तो जो हमारा लोअर यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यानी कि जब हमारे यूरिनरी सिस्टम का लोअर पार्ट अफेक्टेड होता है तो उसके सिम्टम्स कुछ अलग होंगे और अपर यूटीआई इन्फेक्शन के सिम्टम्स अलग होंगे। तो अब हम
लोअर यूटीआई इन्फेक्शन को देख लेते हैं कि अपर यूटीआई इन्फेक्शन में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो पहले आता है हमारा बर्निंग विथ यूरिनेशन, दूसरा आता है हमारा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, तीसरा आता है अर्जेंसी ऑफ यूरिन, चौथा होता है ब्लडी यूरिन, पांचवा क्लाउडी यूरिन, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग अडर एंड नेक्स्ट पेल्विक पेन। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये बेसिकली लोअर यूटीआई के सिम्टम्स है। जब लोअर ट्रैक यूटीआई इन्फेक्शन होगा तो उसमें ये सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो जो हमारा पहला सिम्टम्स है बर्निंग, तो बर्निंग क्यों होती है? जब ये जो बर्निंग होती है बेसिकली ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है यूटीआई का। तो जब पर्सन को यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो ड्यूरिंग यूरिन पास करने के समय उन पर्सन्स को बर्निंग होती है, ड्यूरिंग यूरिनेशन बर्निंग होती है। बर्निंग बेसिकली इसलिए होती है कि ये जो इन्फेक्शन है ये आपके लोअर यूटीआई में है, ये आपके लोअर यूटीआई में है। तो आपका जो लोअर यूटीआई होगा जिसमें कि आपका ब्लैडर आ रहा है, आपका यूरेथ्रा आ रहा है, ये ऑर्गन्स इसमें अफेक्टेड होंगे। तो जब ये ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो इरिटेट हो जाती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो रेड हो जाती हैं और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो पर्सन जो भी यूरिन पास करेगा तो उस समय क्या होगा, यहाँ की जो वॉल होंगी इसमें इरिटेशन होगा और इरिटेशन होने की वजह से उस पर्सन को बर्निंग सेंसेशंस होंगे। तो जो हमारा पहला सिम्टम है वो है हमारा बर्निंग विथ यूरिनेशन। तो यूरिनेशन के टाइम पे वो पर्सन जिनको यूटीआई का इन्फेक्शन होगा उनको बर्निंग होगी। तो ये बर्निंग क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए इस जो यूटीआई के इन्फेक्शन है जिसमें आपका लोअर यूटीआई का पार्ट इफेक्टेड हो रहा है तो उसमें क्या होता है, ये जो आपका लोअर यूटीआई का पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से यहाँ की जो सेल्स है, यहाँ की सेल्स में इन्फ्लामेशन होगा जिसकी वजह से वो सेल्स रेड हो जाएंगी, उन सेल्स में इरिटेशंस होगा, इस जो होंगी जिनमें इन्फ्लामेशन होगा जिसकी वजह से वो सेल्स रेड हो जाएंगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है क्योंकि क्या है ये एक तरीके का इन्फेक्शन है। तो उस यूटीआई के लोअर पार्ट में यहाँ पे क्या है, इस समय इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से यहाँ की जो ये सेल्स होंगी ये सेल्स रेड हो जाएंगी, इन सेल्स में जो इरिटेशन कॉज होगी, इरिटेशन कॉज होने की वजह से जब वो पर्सन जिनको ये यूटीआई का इन्फेक्शन होगा उनको बर्निंग सेंसेशंस होंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। तो वो पर्सन जिनको भी ये यूटीआई का इन्फेक्शन होता है उनको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन पास करने की होती है वो बढ़ जाती है, उनको जो यूरिन फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, उनको बार बार यूरिन पास करने जाना होता है। तो ये भी एक इसका कॉमन साइन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम है वो है ब्लडी यूरिन। तो ब्लडी यूरिन यानी कि जो यूरिन है उसमें ब्लड के पार्टिकल्स आएंगे। तो ये ब्लड के पार्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, जब ये इन्फेक्शन है ये जो जब इन लाइनिंग के अंदर चला जाएगा, जब ये इन्फेक्शन पेनिट्रेट कर जाएगा, सेल्स को अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ब्लड निकलने लगेगा। तो उसकी वजह से जब ये इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ की जो सेल्स होंगी उसको ये जो इन्फेक्शन होगा डैमेज करेगा, जिसकी वजह से ये सेल्स डैमेज होंगी और उन सेल के डैमेज होने की वजह से वहाँ से क्या होगा, ब्लड निकलने लगेगा। तो ये जो ब्लड निकलेगा वो अल्टीमेटली कहाँ आएगा, वो यूरिन में आएगा। तो इसलिए यूरिन में ब्लड भी आने लगता है। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा क्लाउडी यूरिन। तो क्लाउडी यानी कि जो यूरिन का कलर होगा वो थोड़ा सा मटमैला कलर, क्लाउडी सा लगने लगेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है, जब ये इन्फेक्शन सीवियर होता है तो उसमें क्या होता है, इस यूरिन में इन्फेक्शन जो सीवियर होने की वजह से यहाँ की सेल्स जब डैमेज होंगी तो यहाँ से पस सेल निकलती हैं। कौन से सेल, पस सेल निकलती हैं। तो ये जो पस सेल होती हैं, WBC पस सेल्स जो होती हैं वो कहाँ आती हैं, अल्टीमेटली वो यूरिन में आती हैं। तो इसीलिए जब यूरिन का टेस्ट होगा, जो यूरिन निकलेगा तो वो उस यूरिन का कलर थोड़ा सा क्लाउडी होगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम है वो है स्ट्रॉन्ग अडर। तो जो स्मेल होती है यूरिन की, जो उसका अडर होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है पेल्विक पेन, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो क्या है, यूटीआई के ये जो यूरिनरी सिस्टम में ये इन्फेक्शन है। तो जो पेल्विक एरिया होता है जहाँ पे ये यूरिनरी सिस्टम प्रेजेंट होता है तो उस एरिया में पेन भी होगा। ये तो बात हो गई लोअर यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपर यूटीआई
इन्फेक्शन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपर ट्रैक यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। तो ये जो अपर यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो लोअर यूटीआई के इन्फेक्शन से इसका सिम्टम्स काफ़ी अलग होते हैं। ये जो इन्फेक्शन है अपर ट्रैक यूटीआई का, ये काफ़ी डेंजरस होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी बॉडी का किडनी इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि ये जो अपर ट्रैक यूटीआई इन्फेक्शन, इसमें मेन जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो क्या है, किडनी है, और किडनी आपकी बॉडी का मेन ऑर्गन है। तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, वो डेंजरस भी हो सकती है। तो इसलिए इस इन्फेक्शन को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो ये किडनी को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो अब हम इसके साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो हमारा पहला सिम्टम है वो है पेन, चिल, फीवर का आना, नाउजिया, वोमिटिंग का होना, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कॉजेज़ है जिसकी वजह से यूटीआई का इन्फेक्शन हो रहा है। तो जो हमारा पहला कॉज है वो है ई कोलाई का जो बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से बेसिकली 80% जो यूटीआई के केसेस होते हैं वो ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लैबिसेला, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है। इसके बाद एंटेरोकोकस स्पीसीज़ जो होती है वो भी एक तरीके का बैक्टीरिया ही है। तो ये सभी जो स्पीशीज़ हैं बेसिकली ये यूटीआई इन्फेक्शन को फॉर्म करने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इसमें से भी जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये बेसिकली मेन यूटीआई इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अगर हम कंपेयर टू फीमेल और मेल में अगर हम कंपेयर करें तो जो मेल्स होते हैं उनके अंदर यूटीआई के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो फीमेल में यूटीआई इन्फेक्शन के होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी कैथेटर। जो यूरिनरी कैथेटर्स होते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन सर्जिकल प्रोसीजर, जो यूरिनरी कैथेटर्स पेशेंट को लगाए जाते हैं, यूरिनरी कैथेटर्स पेशेंट को लगाए जाते हैं, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूटीआई को फैलाने में। क्योंकि ये जो कैथेटर्स होते हैं इसमें क्या होता है, वो जो ट्यूब होती है उसमें ये बैक्टीरियाज हैं जो हैं यूटीआई के जो कॉज कर रहे हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और जब वो ग्रो कर जाते हैं तो वो यूटीआई इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यूरिनरी कैथेटर्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है यूटीआई इन्फेक्शन को कॉज करने में। तो ये तो हो गई कॉजेज़ की बात। तो अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में कि वो कौन से लोग होंगे जिनके अंदर ये यूटीआई का इन्फेक्शन कॉमनली फैलेगा। तो जो हमारा पहला रिस्क फैक्टर है वो है एजिंग। तो आफ्टर एज तो एज के साथ क्या होता है, एज के साथ जो ब्लैडर्स की सेल्स होती हैं वो वीक पड़ने लगती हैं, और ये जो ब्लैडर्स की सेल होती है जब वीक पड़ने लगती हैं तो वो क्या करती हैं, वहाँ पे यूरिन कलेक्ट होने लगता है, और जब यूरिन कलेक्ट होने लगता है तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है। तो ये एजिंग एक कॉमन रिस्क है यूटीआई के होने का। तो इसीलिए अक्सर आपने अगर एजेड पेशेंट को देखा होगा तो उनको अक्सर यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉज है डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये यूटीआई का इन्फेक्शन कॉमनली फैलता है, क्योंकि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें क्या है, उनके यूरिन में शुगर होती है, और क्योंकि शुगर क्या है वो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें यूटीआई का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। तो अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से फाइट ही नहीं कर पाएगा, तो उस केस में भी यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे किसी पेशेंट को यूटीआई का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो जो हमारा पहला डायग्नोसिस है वो है हमारा यूरिनलिसिस। यूरिनलिसिस में क्या करते हैं, इसमें यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं, यूरिन को चेक करेंगे, यूरिन में WBC, पस सेल्स, बैक्टीरिया की क्वांटिटी को चेक किया जाता है। तो ये उस यूरिन टेस्ट में देखा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है यूरिन कल्चर। तो वो पर्सन जिनको भी ये इन्फेक्शन है उनका यूरिन लेके उनका कल्चर किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं यूरिन में जिसकी वजह से ये यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ है। तो ये होता है। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड से भी यूटीआई इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन से भी हम यूटीआई इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम इस यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। तो देखिए, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज़, तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें जो कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है वो है हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, सल्फोनामाइड, एजिथ्रोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, इन सभी एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं। और इसमें भी जो हमारे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, इसको हम इन केस अगर प्रेग्नेंट लेडी को यूटीआई का इन्फेक्शन होता है तो ये नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, बेसिकली अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को यूटीआई का इन्फेक्शन होता है तो उस केस में हम नाइट्रोफ्यूरेंटोइन को यूज़ करते हैं। बाकी जो सारी मेडिसिन है ये यूटीआई के इन्फेक्शन में यूज़ की जाती हैं और इसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर कोर्स को कंप्लीट करना होता है। जो कोर्स है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है, वो डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर के कंसर्न के अकॉर्डिंग हमें उन मेडिसिन को कंज्यूम करना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन के बारे में कि कैसे हम प्रिवेंट करेंगे यूटीआई के इन्फेक्शन को होने से, हम कैसे रोकेंगे। तो जो हमारा पहला प्रिवेंशन है वो है मेंटेन गुड हाइजीन। तो गुड हाइजीन को अगर मेंटेन करेंगे तो क्या है, यूटीआई का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्योंकि देख लो आप, ये एक इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया गंदगी की वजह से होते हैं। तो अगर हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन किया जाए उस केस में हम अवॉइड कर सकते हैं यूटीआई के इन्फेक्शन को। नेक्स्ट है हमारा ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। तो सफिशिएंट वाटर को ड्रिंक करने से क्या मतलब है कि देखिए, अगर यूटीआई के इन्फेक्शन से बचना है तो जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाना चाहिए, सफिशिएंट वाटर पीना चाहिए। क्योंकि जब पानी प्रॉपर हम पीते रहते हैं तो जितना हम पानी पिएंगे यूरिन का आउटपुट उतना ही बढ़ेगा। जब यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। तो यूरिन का जितना वाटर आपने कंज्यूम किया, वाटर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकलता जाएगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए यूटीआई के इन्फेक्शन को कम करने के लिए इवन जिनको हुआ है इन्फेक्शन उनको भी पानी को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद यूरिन को रोकना नहीं चाहिए। तो यूरिन को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूरिन होल्ड करते हो तो बैक्टीरिया ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यूरिन को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए, यूरिन को टाइमली पास कर देना चाहिए, यूरिन को होल्ड नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल और कैफीन की कंजम्पशन को भी कम करना चाहिए। ये जो कैफीन और अल्कोहल है, वो लोग जो कैफीन का और अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उनमें यूटीआई के इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमें यूटीआई के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए इनके कंजम्पशन को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से हम यूटीआई को होने से रोक सकते हैं, यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।